ये कितना बड़ा घर है। भगवान, हमारे होटल की तरह यहाँ 10 होटल बन सकते हैं ना। बहुत बड़े घर के लोग हैं। अगर खाने के लिए मना करेंगे तो पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचेंगे। ना जाने कितने लोगों से ब्याज लेके इतना बड़ा मकान बनाया होगा। ए, चुप रहो। तुम भी स्नेहा की भाषा मत बोलो। कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। बड़ों को पहले इज्जत देना सीखो सुमा। अच्छा, क्या इसी तरह स्नेहा दीदी को भी डांटती? नहीं ना, सिर्फ मुझे ही डांटना आता है। चुपचाप चलो ना। ये काम आप दोनों ने अच्छी तरह सीख लिया। मेरा मुंह बंद करना। अभी मैंने क्या किया? अब छोड़ो ना सुमा, हर बात पर क्यों चिढ़ती हो? ये बात स्नेहा दीदी को पता चली ना, फिर गए। ओह, पद्मा जी आ गई। मालकिन, पद्मा जी आ गई। आओ आओ पद्मा। नमस्ते बहन। नमस्ते। नमस्ते भैया। आपको आने में बहुत देर हो गई ना, तो गोविंद जी से कह रही थी कि आप लोगों के लिए गाड़ी भेजने का इंतजाम करें। वसु, सरला और पूर्वी कहाँ हैं? माँ, वो दोनों अंदर कमरे में हैं, आ जाएंगी। ठीक है, आने दो। आओ पद्मा, बैठो। अरे, आप तीनों ही आए हैं। दूसरी बेटी कहाँ है? नहीं भागवती बहन, वो नहीं आई। क्यों? क्या वो बाद में आने वाली है? आप लोग उसको छोड़कर ही आ गए? नहीं बहन, वो नहीं आएगी। नहीं आने वाली है? लेकिन क्यों? जी वो... ओह, लगता है उसे कोई जरूरी काम आ गया होगा। अरे, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। सिर्फ तुम्हारे पास आकर खाने का न्योता दिया, उस बच्ची से नहीं कहा। शायद उसे पढ़ाई करनी होगी, है ना? ऐसी बात नहीं है बहन, वो आपसे नाराज है, इसलिए नहीं आई। अच्छा हुआ स्नेहा यहाँ नहीं आई। वो स्नेहा जी, क्या आप सच में कंप्लेंट देने जा रही हैं? इनसे बातों को लेकर मजाक कौन करता है? आपने कहा ना आपको कहीं बाहर जाना है, आप जाइए। यहाँ तक छोड़ने के लिए थैंक्स। अरे ऐसी बात नहीं है, एक मिनट। क्या हुआ? आज मुझे कुछ खास काम नहीं है, पूरा दिन फ्री हूँ अब। लेकिन आप क्यों टेंशन ले रही हो? छोड़ो, मैं अपने लड़कों को बोलकर कंप्लेंट दे देता हूँ। ये कोई गेहूं पिसने वाली जगह है कि आप जाइए और मैं गेहूं पिसवा कर लाता हूँ? रहने दीजिए, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। अब आप क्या सोच रहे हो श्री? नहीं, मुझे कुछ काम तो नहीं है। तो क्या आप भी मेरे साथ चलने वाले हो? आपको इतना सोचते हुए देखकर लग रहा है जो गलती करता है केवल वही पुलिस स्टेशन जाएगा, ऐसी सोच रखने वाले में आप भी शामिल है लगता है श्री। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। और मुझे भी यहाँ क्या चल रहा है देखने की इच्छा है। चलता हूँ। तो फिर ठीक है, चलिए। अंदर जाने के बाद क्या होगा इस डर से ज्यादा मुझे इस बात की खुशी है कि मैं कुछ देर स्नेहा जी के साथ समय बिता सकता हूँ। पता नहीं किस तरह का शराबी है मुथैया, सिर्फ 2 मिनट के लिए आंखें खोलना। नहीं नहीं, उसे हमारे सामने आंख खोलने की जरूरत ही नहीं, बस मुंह खोलकर इतना बता दे सीने में माँ का नाम किसने लिख कर रखा है। अगर तुम उस दिन बार में नहीं आते ना तो इतना लफड़ा नहीं होता। अबे केम्पा, मैं है ना तुझे।
तू तो ऐसा बात कर रहा है मैंने शराब बेचकर अपराध कर दिया हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ भाई, लेकिन शराब बेचना गलत बात है ना। अचानक से सत्यवादी कैसे बन गया केम्पा? मुझे डर इस बात का है, अगर मुथैया को कुछ हो गया तो हम सब लोग जेल के अंदर चले जाएंगे। अबे मुंह बंद करके मेरे साथ चल। उसके दारू पीने का कारण हम ही है ये बताकर मैटर बड़ा कर देगा तू। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अंदर जाकर मुथैया से बात कैसे करेंगे? अबे ये पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल में हमारे जैसों के लिए एक अलग रास्ता होता है बे। चल सुन केम्पा, तू यहीं रुक और मेरा खेल देख। उनकी पत्नी खाना लाने गई है। उनके यहाँ आने से पहले आपको निकलना होगा। हाँ चला जाऊंगा, बस 2 मिनट में मेरा काम हो जाएगा। सुन केम्पा, काम हो गया, चल। ओहो, तो ये आ गई। क्या यही है वो पद्मा दीदी? हाँ मॉम, लेकिन वो स्नेहा कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। ओह, मुझे लगता है सासू माँ से नाराज है, इसीलिए नहीं आई वो यहाँ। चलो ये बहुत अच्छा हुआ। मेरी समधन को उनके खिलाफ जाने वाले लोग पसंद नहीं हैं। वो दरवाजे पर आए लोगों को उसी पल वापस भेज देती हैं। देखती रहो। अब वो हाँ मैं समझ गई पद्मा। लगता है उस दिन पंचायत में जो भी हुआ उस बात से तुम्हारी बेटी को मुझसे नाराजगी है। और जब तुम अपनी बेटी के बारे में बता रही थी तो मैं कुछ और ही सोच रही थी पद्मा। लेकिन इतना पढ़ लिख कर इतनी सम्माननीय बच्ची को इतना तो अभिमान होना ही चाहिए। मुझे इस बात का कोई बुरा नहीं लगा। सच कहूँ तो तुम्हारी बेटी की नाराजगी जायज है। मुझे तो लगा कि माँ नाराज हो जाएगी, लेकिन ये क्या कह रही है? चलो रहने दो पद्मा, कम से कम तुम तीनों तो मेरे घर आए ना, मेरे लिए यही बहुत है। तुम्हारी बेटी को फिर किसी दिन आने दो। बहुत जल्द उसे जो मुझसे नाराजगी है वो कम हो जाएगी। तुम लोग आओ, बैठ जाओ। बुरा मत मानिए बहन, हम खाना खाने के लिए नहीं आए हैं। आपसे यही बात कहने के लिए आए थे, बस। वाह, क्या कहा? खाना खाने नहीं आए और ये बात कहने के लिए यहाँ तक आ गए? ये तो अच्छा खासा मजाक हो गया। कोई खाना खाने को मना करने के लिए घर तक आते हैं क्या? इसमें मजाक क्या है सरला? मैं इनके घर जाकर न्योता देकर आई हूँ, इसलिए यहाँ तक ये बात कहने के लिए आई हैं। अगर वो चाहती तो फोन पे ही मना कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पद्मा, इससे तुम्हारी अच्छाई के बारे में पता चल गया। अगर वो बेटी नहीं आई है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम यहाँ तक आई और खाए बगैर चली जाओगी तो मुझे बुरा लगेगा। तुम तीनों यहीं रहोगे और खाना खाकर ही जाओगे। तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो,
मुझे मौका मिलते ही मैं आकर तुम्हारी बेटी से बात करूंगी। तुम लोग आओ, बैठ जाओ। आओ आओ पद्मा। एक्सक्यूज मी सर, जी बोलिए। मैं कंप्लेंट करने आई हूँ। किसके नाम पर? सबसे पहले देवीपुर के रास्ते में एक नया बार खुला है, उसकी ओनर राजेश्वरी और काली है। उनके पास लाइसेंस है तो वो लोग गांव की शांति भंग कर रहे हैं सर, और इसी वजह से सभी लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, खासकर हमारे होटल को। ओके ओके, आप रिटर्न कंप्लेंट कर दीजिए। वी विल लुक एट दैट। आप लोग बस कहते ही हैं, लेकिन बाद में कोई एक्शन नहीं लेते। देखिए, हम पुलिस वाले यहाँ चुपचाप नहीं बैठे हैं। प्रायोरिटी बेस पर हमें काम करना पड़ता है। आप कंप्लेंट दीजिए, मैं एक्शन लेता हूँ। मैं आप पर गलत इल्जाम नहीं लगा रही हूँ सर, इससे पहले मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए कह रही हूँ। आपसे पहले जो यहाँ के एसआई थे तो मैंने भागवती के बेटे के खिलाफ कंप्लेंट की थी। लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ भी नहीं किया गया। क्या कहा? भागवती जी का बेटा? हाँ सर, मैंने पहले ही उसके खिलाफ कंप्लेंट की थी। हाँ, मतलब आपने जो कंप्लेंट दी थी वो पेपर मिस हो गया। मैं इतने दिन से वही तो ढूंढ रहा था। आ जाओ, बैठो बैठो, आ जाओ बैठो। हे, कितनी बार कहा है यहाँ पेपर ढंग से रखा करो। एक काम ठीक से नहीं करते हो। खैर, भागवती जी के बेटे का नाम क्या है और आपको क्या कंप्लेंट लिखानी है? उसका नाम क्या है मैं नहीं जानती सर, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो अच्छा इंसान नहीं है। इतने दिन से मैं आपको ही ढूंढ रहा था। उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखाने वाला मुझे एक आदमी चाहिए था, फिर मैं उससे घसीटता हुआ ले आऊंगा। मुझे लगा था कि आप हम पर गुस्सा करेंगी, क्योंकि अब और उन्हें बहुत गुस्सा आता है। मैंने तुम्हें पंचायत में बुलाया था ना, इसीलिए। तुम्हारी बेटी मुझसे नाराज है और उसकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी, टेंशन मत लो। क्या पद्मा जी, तीनों लड़की हो गई? इसी कारण पति ने छोड़ दिया।
अरे जी, माफ करना पद्मा, नाराज मत होना। ये लोग ऐसे ही हैं, जो मन में आता है पूछ लेते हैं। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। भैया ने कुछ गलत तो नहीं पूछा ना? देखो पद्मा जी, तुम्हारा दिल दुखाने के लिए मैं ये सब बात नहीं पूछ रहा हूँ। पति छोड़कर जाने के बाद तीनों लड़कियों को अच्छी तरीके से तुमने पाला है ना, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए तुम मेरी माँ जैसी हो। मैं अभी खड़ा नहीं हो सकता, नहीं तो तुम्हारे पैर पड़ता मैं। अरे नहीं भैया, कृपया ऐसी बातें मत कीजिए। आई कांट टॉलरेट दिस मॉम। एक के बाद एक तारीफ करती जा रही है। दोनों बच्चियां तो कुछ बोल ही नहीं रही हैं। शर्मा रही हो? ऐसा नहीं है, मैं और मेरी बहन ऐसे ही हैं। और आप भी तो बिल्कुल सिंपल सी हैं। यहाँ आने से पहले मुझे आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, लेकिन अभी सामने बैठकर बात करने से आप मुझे अच्छी लग रही हैं, लेकिन पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते। मुंह बंद करो, ऐसी बातें करते हैं क्या? रहने दो पद्मा, डराओ मत। ऐसे डायरेक्ट बात करने वाले लोग बहुत ही कम मिलते हैं। बहुत प्यारी बच्ची है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सुमा। आपके सभी बेटियों का नाम एस से शुरू होता है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? एस से नाम रखने से सक्सेस मिलती है, यही है। ऐसा लग रहा है ये लोग जानबूझकर पूछ रही हैं, इसीलिए जवाब दिया। तुम्हारी तीनों बेटियों में सबसे सिंपल कौन है? ये पहली वाली क्या? मेरी सहाना ज्यादा बात नहीं करती। देखते ही पता चलता है। माँ जी, खाना रेडी है। ठीक है ठीक है। पद्मा, पहले खाना खाओगी या घर देखने के बाद? पहले घर देख कर आते हैं। नहीं, कोई बात नहीं बहन जी। क्यों शर्मा रही हो पद्मा? पहली बार बच्चों को घर पर लेकर आई हो। घर आए मेहमान को मेरा पूरा घर दिखाने की आदत है। चलो आ जाओ। अगर ये लोग गलती से भी भैया के रूम में चले गए तो सब गड़बड़ हो जाएगी। क्या करूं? ए मुतैया, ओए, ए, इसे क्या हुआ रे? ए, उठना बे। मुथैया, ए मुथैया, अरे उठ जा मुथैया, मुथैया। ये क्या है काली? इतनी जोर से हिलाने के बाद भी ये उठ नहीं रहा। अबे कैंपा, इसे क्या हुआ? ये उठ ही नहीं रहा है। इसकी बीवी आ जाएगी रे।
करेक्ट। ये साला कमीना दारू पिए बगैर कुछ नहीं बोलेगा। अभी देख। हे, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अरे छोड़ ना, दारू पीने के बाद ही ये बेहोश हुआ है। अगर उसे पिला दिया ना, ये दूध की तरह फटेगा और हम लोग दही की तरह जम जाएंगे। तो पागल हो गया क्या? अबे मुतैया, उठना बे। ए, किसके सीने में टैटू बना है बताना। अबे मुतैया, अबे मुतैया, वो कौन है तू बताया तो। तू कितना मांगेगा उतना पैसा दूंगा, साथ में सारी जिंदगी दारू फ्री। अबे देखना, मुफ्त की दारू बोलती ही आंखें खोल दी इसने। अबे मुतैया, बोलना, वो कौन है? टैटू जिसने बनाया वो कौन है? बोलना। क्या कह रहे हो बाबा? तू अपना मुंह बंद करके चुपचाप खड़े रहे। अबे मुतैया, तू बोल, बता बता। आओ पद्मा, आ जाओ। ये रहा यहाँ मंदिर। और यहाँ पर जब रिश्तेदार आते हैं तो ठहरते हैं। इस घर को बहुत ही इच्छा से बनाया गया है पद्मा। हम लोग भी छोटे घर में थे। सबका टाइम आने पर अच्छा दरवाजा खुल जाता है, कहते हैं ना। ऐसे ही हमारा भी अच्छा टाइम आ गया और ये घर खरीद लिया। लेकिन अंकल को क्या हुआ? ऐसे पूछते हैं क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं पद्मा। वो भी कभी तंदुरुस्त हुआ करते थे बेटा, लेकिन हमारे कुछ रिश्तेदारों की वजह से ये हुआ। बहन जी, एक जड़ी बूटी का तेल लाकर एक दिन भी बिना भूले अगर रोज आप इनकी मालिश करेंगी और गर्म पानी में नीम के पत्ते डालकर एक आधे घंटे तक अच्छे से स्नान करवाएंगी ना, तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा इनमें, ऐसा मुझे लगता है। हर तरह की कोशिश हम कर चुके हैं पद्मा, लेकिन तुम जो बोल रही हो वो भी देखें। वसु, वहाँ के फोटोज कहाँ गए? कुमारी ने निकाल दिए। कुमारी? हाँ अम्मा जी, वो उसमें बहुत धूल मिट्टी लग गया था, इसीलिए साफ करके मैं उसे वापस रख दूंगी माँ जी। ऐसा है क्या? ठीक है, अगर तुम्हें धूल ही पोंछने थे तो फोटो निकालना जरूरी था, बगैर निकाले नहीं होता। मॉम, मुझे लगता है ये लोग जब तक यहाँ पर है तब तक सासू माँ हम पर ध्यान नहीं देगी। हमारा यहाँ से निकलना ही अच्छा है। रुको पूर्वी, अगर ऐसे अचानक चले जाएंगे तो दीदी को डाउट हो जाएगा। वैसे भी हम यहाँ आए हैं थोड़ी देर रुककर। पद्मा और उसकी बेटियों की क्या जगह है, उन्हें दिखा कर ही जाएंगे, समझ गई तुम? चलो पद्मा, ऊपर चलते हैं।